हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको डेली में 40 कराता हूं, और प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 60% प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 60% अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। इस सीरीज में अभी तक जो भी कंटिन्यू पार्टिसिपेट हुए होंगे उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 37 सेट अपलोड कर दिया है और 37 सेट में 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जीके जीएस का डिस्कशन कर दिया गया है। चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर टेलीग्राम भी में सारे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है आप उस बातों को फॉलो करते होंगे। किसी भी चीज़ को आप अच्छे से और मेहनत से करेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। और सेट बनाइए तो उसका डिस्कशन ज़रूर कीजिए, तभी आपको उससे लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो जो भी चारों ऑप्शन दिया गया, मैंने चारों ऑप्शन के आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विजय घाट का संबंध किससे है। विजय घाट का संबंध किससे? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जैल सिंह और गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर विजय घाट का संबंध आपको लाल बहादुर शास्त्री से है और राजीव गांधी का जो है वीर भूमि है और मोरारजी देसाई का अभय घाट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो महाप्रण्याम घाट जो कि पटना में है, और महात्मा गांधी की बात करें तो राजघाट है, और जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन है। तो इन सभी व्यक्तियों को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है उनकी समाधि स्थल। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू वांडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है। न्यू वांडर्स स्टेडियम किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो न्यू वांडर्स स्टेडियम आपको दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका की बात करें तो भारतीय संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है। तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि कोझिकोड जो बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में है। तो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और गोवा में। तो यह केरल राज्य में है कोझिकोड। गुजरात की बात करें, आंध्र प्रदेश, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी लगी है और उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरे नंबर पे है। कांडला ज्वारीय जो बंदरगाह है आपको गुजरात में ही है। क्वेश्चन नंबर 5, शांति पुरुष के कौन विख्यात थे। शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात थे। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो शांति की बात कर रहे हैं तो शांति से लाल बहादुर शास्त्री थे, और महात्मा गांधी की बात करें तो 1869 में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में 20 मई को हो गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, तटरक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। जो तटरक्षक दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है। 3 जनवरी,
23 दिसंबर, 12 अगस्त और 1 फरवरी। तो तटरक्षक दिवस आपको 1 फरवरी को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? जो बद्रीनाथ मंदिर है वह किस नदी के किनारे है? अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। तो बद्रीनाथ आपको अलकनंदा नदी के किनारे है। गोदावरी की बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। और कावेरी की बात करें तो दक्षिण की गंगा आपको कावेरी है, ये भी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे जिनका भी अभी एग्जाम बचा है। और एनालिसिस आप जरूर देखिए, एनालिसिस से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या था? डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? तो शूरा, मजलिस, वुडस्टॉक और फोल्केटिंग। तो डेनमार्क के संसद के नाम आपको फोल्केटिंग है। मजलिस आपको मालदीव के संसद के नाम है, और अफगानिस्तान के संसद के नाम शूरा है। वुडस्टॉक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस देश का संसद का नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो ज्वालामुखी मंदिर है वह भारत के कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो ज्वालामुखी मंदिर आपको हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर है, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको सेब होता है, केसर होता है। उड़ीसा की बात करें तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, और उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य, उगते सूर्य और मध्यरात्रि का सूर्य। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। तो डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य आपको नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका को, ब्रिटेन को, इटली को और फ्रांस को। तो संगमरमर की भूमि आपको इटली को कहा जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति आपको जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी नई जो बनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो यह भारत के नक्शा है, यहाँ पर दक्षिण हुआ, तो दक्षिण का पूछा गया है कि केरल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर आपको केरल को कहा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, और कर्नाटक भी आपको दक्षिण में ही पड़ता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला होता है। और पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन नंबर 13, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज, अरस्तु, प्लिनी और प्लूटो। तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक आपको ऑप्शन सी यानी कि प्लिनी है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था, और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 14, लोक नृत्य कुटियम का संबंध किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य जो है कुटियम, उसका संबंध किस राज्य से है, यह बात पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। तक कुटियम कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको केरल का लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया गया है। भांगड़ा आपको पंजाब का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 13 जून 1946, 27 अगस्त 1947, 18 सितंबर 1948 और 28 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 27 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना हुई थी, पीटीआई। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माने सबसे पहला राज्य कौन सा है सीमेंट के उद्योग में? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट आपको राजस्थान में होता है और दूसरे स्थान पर आपको मध्य प्रदेश हो सकता है। तमिलनाडु की बात करें तो भूरा कोयला सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। गुजरात की बात करें तो नमक सबसे ज़्यादा भावनगर गुजरात में है जो नमक अनुसंधान केंद्र है। और आंध्र प्रदेश में आपको तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो चाचरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस संख्या को आप अच्छे से याद रखेंगे। जो लक्षद्वीप है उसमें कुल कितने द्वीप है? 10, 19, 29 और 36। तो इसमें द्वीपों की संख्या आपको 36 है। क्वेश्चन नंबर 19, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को और चेन्नई को। तो इसे राजधानी मुंबई को कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मुंबई में होता है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है जो कि मुंबई में है। दिल्ली की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना इंडिया गेट की स्थापना 1921 में हुआ था और गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो 1911 में मुंबई में हुआ था। कोलकाता की बात करें तो विक्टोरिया नॉल कोलकाता में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? समुद्रपुत्र, ये नहीं कि समुद्रगुप्त, समुद्रपुत्र पूछा गया है। तो लक्षद्वीप, न्यू मूर द्वीप, श्रीलंका और फिलीपींस। तो समुद्र पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना यानी कि सिंदरी किस वर्ष स्थापित किया गया है? यह पहला उर्वरक कारखाना जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, यह भारत में कब किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1950 में, 1951 में, 1952 में और 1953 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1951 में किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 को 15 मार्च 1950 को हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। और राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो 1953 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग दिखाई देता है? जो वरुण ग्रह है वह हरा रंग दिखाई देता है। 8 ग्रह है और सबसे उपग्रह ज़्यादा है आपको शनि का जो कि 82 उपग्रह है और उसके बाद 79 उपग्रह आपको बृहस्पति का है और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही गैनीमीड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग हरा दिखाई देता है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन के कारण होता है जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। उसका सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 23,
देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था वह कब स्थापित किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1954 में, 1958 में, 1960 में और 1968 में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना की गई थी। 1954 की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुआ है और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था, DRDO की स्थापना। और 1968 में प्रथम लोक बिल पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, डमडमा झील किस राज्य में है? डमडमा जो है झील है वह भारत के कौन से राज्य में है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और हरियाणा में। तो डमडमा झील आपको हरियाणा में है। उत्तराखंड की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? विश्व के इतिहास का झलक जो था उस पुस्तक के रचयिता कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। तो विश्व के इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता आपको जवाहरलाल नेहरू थे और भारत का खोज भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के सीमा से लगता है? तो मानिए ये भारत के नक्शा हुआ, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश का जो सीमा है भारत के 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश से लगा है। तो सबसे ज़्यादा इसी का सीमा टच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है, दूसरे स्थान पर आपको मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर है? ऊटी जो जगह है यह घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। जो पूछा गया कि भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है, आइए ऑप्शन देखते हैं। विंध्याचल की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, सतपुरा की पहाड़ी में और सह्याद्री की पहाड़ी में। इसका आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ी में है, जो कि तमिलनाडु में है और सतपुरा आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और विंध्याचल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश की स्थलीय सीमा भारत से सबसे लंबी सीमा लगी है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। पूछा है क्वेश्चन कि किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी है जो कि सबसे लंबी सीमा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा सीमा आपको बांग्लादेश का लगा है, जो कि 4096.6 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश से लगा है। और भारत का सीमा जो बांग्लादेश से लगा है पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा लगा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यह 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा बिहार से सबसे ज़्यादा लगा है और दूसरे स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है और भूटान से भी आपको अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगा और श्रीलंका का जलीय सीमा लगा हुआ है। तो इस तरह ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1556 में, 1606 में, 1653 में और 1661 में। तो ताजमहल का निर्माण आपको 1653 में शाहजहां के द्वारा अपने बेबी मुमताज़ बेगम के याद में बनवाया गया था। 1556 की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1918 में, 1925 में, 1927 में और 1932 में। तो यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आपको 1925 में हुआ था। 1932 की बात करें तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। 1918 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था वह कौन था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैगलन, चार्ल्स डार्विन, वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मैगलन जो था 1520 में संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर जल मार्ग से लगाया था। वास्को डी गामा की बात करें तो यह भारत का खोज किया था और सबसे पहले भारत 1498 में आया और दूसरी बार 1502 में आया, 4 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 32, भारत से कितने देश की सरहदें मिलती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से कितने देश की सरहदें मिलती है? 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सरहदें। सरहदें का मतलब कितने देश से सीमा सटी है? तो ऑप्शन सी यानी कि 7 देश। क्वेश्चन नंबर 33, समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? समुद्र के पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? तो म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका जो है समुद्र से सबसे निकटतम तमिलनाडु से सटा हुआ है। और म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें तो ये स्थलीय सीमा से लगा भारत का राज्य है, जो कि भारत के 8 राज्यों का सीमा स्थलीय से लगा है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले तंबाकू कब लाया गया था? तो 1496 में, 1508 में, 1566 में और 1596 में। तो तंबाकू सबसे पहले भारत में 1508 में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और तंबाकू भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, राजमुंद्री में। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? पृथ्वी के अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को, बर्मा को, श्रीलंका को और थाईलैंड को। तो पृथ्वी के अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप आपको इंडोनेशिया को कहा जाता है। म्यांमार के पहले पुराना नाम बर्मा था और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो जयवर्धने है। और थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो थाईलैंड की मुद्रा आपको बहत है। क्वेश्चन नंबर 36, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा जो दर्रा है वह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, भूटान में, चीन में और श्रीलंका में। तो यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा आपको श्रीलंका में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और चीन की राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था वह कब प्रारंभ हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1956 में, 1976 में, 1979 में और 1986 में। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में हुआ है। 1956 की बात करें तो LIC की स्थापना 1956 में हुआ था और UGC की स्थापना भी 1956 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्पेन देश की संसद का क्या नाम है? स्पेन देश की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो जातीय संसद, कॉर्टेक्स, शोरा और मजलिस। तो स्पेन देश के संसद के
बात करें तो कॉटेक्स वहाँ के संसद है और मालदीव का मजलिस है। और जातीय संसद की बात करें तो बांग्लादेश का जातीय संसद है। और पंचायती राज यहीं पर देता तो आपको नेपाल का पंचायती राज है। और 16 अफगानिस्तान के है। और भारत के तो आपको संसद पता ही है। आपको ये सब बात याद होना चाहिए क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब विविध का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम विश्व कप का उप विजेता कौन सा देश था? जो प्रथम विश्व कप हुआ था उसका उप विजेता पूछा गया है कि कौन सा देश था। और विजेता मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो प्रथम उप विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया था और विजेता की बात करें तो वेस्ट इंडीज था। इंग्लैंड अभी तक एक बार वर्ल्ड कप जीता है, वो भी न्यूजीलैंड को हराकर। और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप एक बार जीता है। और भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप भारत जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाटर गैस है? पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाटर गैस है? H2O2, D2O, CO प्लस H2, CO प्लस N2। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा वाटर गैस है। तो वाटर गैस आपको CO प्लस H2 है। और प्रोड्यूसर गैस की बात करें CO प्लस N2 है। और D2O जो हो इसका एटॉमिक मास 20 होता है जिसे भारी जल कहा जाता है। और भारी जल का खोज 1932 में यूरे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी सदन कहां पर स्थित है? गांधी सदन जो है वह कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चंडीगढ़ में। तो गांधी सदन आपको नई दिल्ली में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना है, अप्रैल महीना में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, कॉटन सिटी, यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है। कोलकाता की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन आपको कोलकाता में है। और एक्समॉग टावर जो लगा है वो चंडीगढ़ में लगा है, जो कि हरियाणा के राजधानी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपको ममता बनर्जी। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल आप जरूर याद रखेंगे, विनय त्रिपाठी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आज के पीडीएफ में 42 क्वेश्चन थे, यानी कि 42 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको 2 क्वेश्चन ज़्यादा को फ़ायदा मिलेगा और चारों ऑप्शन का डिस्कशन इसका भी किया जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा कि गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? आम को, लीची को, बैर को और पपीता को। तो गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? तो बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। आम की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आम आपको उत्तर प्रदेश में होता है। और लीची की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा लीची आपको बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में होता है। और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम ने दिया था। पपीता आपको आंध्र प्रदेश में होता है। तो इस तरह जो भी ऑप्शन में दिया गया था मैं आपके सामने चर्चा कर दिया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को एक कंटिन्यू रूटीन की तरह अभी तक फॉलो करते आए होंगे तो उनका काफ़ी अच्छा तैयारी हो गया होगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि 138 नंबर आज मेरा सेट है। मैंने अभी तक 137 अपलोड कर दिया है। 137 में पर डे पीडीएफ में आपको 40 क्वेश्चन रहता है और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के आपके सामने डिस्कशन किया जाता है। और 40 में यानी कि एक सेट में आपको 160 क्वेश्चन हुआ। 160 में आप 137 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन हुआ। और ये क्वेश्चन अब रिपीट होते हैं। रिपीट होता है तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। किसी भी सेट को या दुनिया का कोई भी काम हो, आप उसे मन से, लगन से कीजिएगा तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जो लगता है उसी को मिलता है, जो नहीं लगता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो आप मेहनत मन से करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और बीपीएससी का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपको ग्रुप डिस्कशन जो लाइव चलता था 7 बजे वो फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा।
और टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम में ही दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।